हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ प्रिया। आज हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो इनके चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, इसलिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ये तीनों कथन सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये गलत है। मौलिक अधिकार को हम लागू करने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में हम नहीं जा सकते अगर ये लागू नहीं होते हैं। तो ये राज्य की इच्छा अनुसार होता है। किसी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की सिफारिश की, तो ये एलम सिंघवी समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति जो है इसकी त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की थी और पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी एलम सिंघवी समिति ने। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 1951 में 1976 में ये 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। तो भाग 12 में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के बारे में प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 253 है जो संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में एक माना जाता है? तो संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए इसमें न्यायालय ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये न्यायालय जो है वो समय समय पर डिसाइड कर सकता है। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से है। तो यह है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। तो संविधान का जो भाग 17 है उसमें भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप के बारे में वर्णन किया गया है। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था जो कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया था 1966 में। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो राज्यपाल महोदय का जो वेतन होता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि उनका पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो 1 और 4 इसमें सही है, इसलिए 2 और 3 इसमें गलत विकल्प हो जाएगा। सी सही उत्तर है इसका। पाउस किया ना। आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? तो ये 103rd संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसमें EWS जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% की आरक्षण प्रोवाइड किया गया है। ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक आया था जो पारित होने के बाद 103rd अमेंडमेंट अधिनियम बन गया। किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? तो ये समुद्रगुप्त हैं जिन्होंने अपने सिक्कों पर बिना लिए हुए अपना अंकन करवाया था। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें हम अमाजु कहते थे। ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नबदा तोली जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ है ताम्र पाषाणिक काल में। 14वीं सदी पूरब का बुगजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, जहां से हमारे बहुत सारे देवी देवताओं जैसे मित्र, नासत्य, इन लोगों की अभिकृतियां प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र प्रथम जो थे उन्होंने श्रीलंका को पूर्णतः विजित कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 1942 में पेश किया गया था इसको।
ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने हिंदू आंदोलन का समर्थन किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सी और डी गलत है और प्रथम और द्वितीय जो है सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम जो है उन्होंने न्याय दर्शन दिया था। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ को ही बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर या उनके ही सुझावों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। 1938 एवं 39 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये सही है। 38 में उन्होंने अध्यक्षता की थी, 39 में भी वो अध्यक्ष बने, लेकिन पटाभी सितार मैया के विरुद्ध में वो जीते थे और महात्मा गांधी इससे खुश नहीं थे, तो उनकी खुशी के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे उनके इस्तीफे के बाद। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, तो ये जो है गलत है। उन्होंने जर्मनी की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया, ये भी सही है। तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। तो इसमें गलत कथन जो है वो जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये गलत हो जाएगा। मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? तो यह औरंगजेब ने की थी। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो ये मोरक्को से आया था 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। दिल्ली सडन केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई? तो इसमें बाल मुकुंद चंद को, मास्टर अमी चंद को, अवध बिहारी लाल को और बसंत कुमार विश्वास, सभी लोगों को जो है फांसी दे दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, ये जो कथन है ये गलत है। किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? तो विजयनगर साम्राज्य में 58 का अर्थ था राजस्व विभाग, जो टैक्स कलेक्ट करता था। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने सबसे पहले सल्तनत कालीन काल में दक्षिण राज्यों को मिलाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो सबसे ज्यादा सहायता किए थे 1857 के समय में अंग्रेजों की। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनसे बहुत। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इन्होंने मित्र मेला के नाम से इसकी स्थापना की। बाद में 1904 में अभिनव भारत संस्था, इसी का नाम बदल के रख दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, वहां के मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में गए थे। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पे कोई नहीं गया था, जो कि 1930 और 32 में हुआ, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध लड़ा गया। इस समय जो है बेलेजली गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे भारत में। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था।
महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य में समझौता हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे। केंद्रीयकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बाजार द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्रीय इकाई द्वारा, निजी संगठन द्वारा, उपयुक्त में से कोई? इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीयकृत नियोजन प्रणाली में साधनों का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन जो है केंद्रीय और राज्य इकाइयों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है? तो ये 2250 कैलोरी है। जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को संयुक्त रूप से देखते हैं तो पूरे देश के लिए जो न्यूनतम कैलोरी की प्रतिदिन की क्षमता निर्धारित की गई है वो 2250 है। अगर आप सिर्फ शहर के लिए देखिएगा तो 2100 कैलोरी है और ग्राम के लिए 2400 कैलोरी। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। केसर, काली मिर्च, हल्दी, जीरा और इधर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर। तो केसर जो है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। काली मिर्च जो है उसके लिए केरल जाना जाता है और ये बहुत पहले से ऐसा होते आ रहा है। शुरुआत में जब पुर्तगाल हमारे यहाँ आए थे तो वो भी मसालों से ही मंत्रमुग्ध होकर के भारत में रुके थे और उनको इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, 6 गुना 7 गुना, जिसकी वजह से वो इधर खींचे चले आए थे। हल्दी के लिए आंध्र प्रदेश विख्यात है और जीरा जो है राजस्थान में होता है, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी है? तो एमएसपी जो आप जानते होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको ही बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये शिवरामन सिंह समिति की अनुशंसा पर। नाबार्ड जो कि ग्रामीण बैंक का काम करता है, ग्रामीण विकास बैंक बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना 1988 में किया गया था शिवरामन सिंह समिति की अनुशंसा पर। कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी और सी जो है वो सुमेलित नहीं है। हरित क्रांति खाद्यान्न से रिलेटेड है जो कि 1966 और 7 में आया था। पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से, ये सही है। इसका बी और सी जो है गलत है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भिलाई इस्पात सदन किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना सोवियत संघ यूएसएसआर की मदद से की गई थी। और ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जब हमने हेवी इंडस्ट्रीज को अपना लक्ष्य रखा था, उस समय भिलाई, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है और उसको बनाया गया था, और सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में ही बनाए गए हैं। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से। निम्नलिखित में से